हाँ जी बेटा. Now I am again going to start with today's lecture. Okay, beta. Firstly, kindly let me know, is there any doubt to anyone in the any previous topic? Is there any doubt to anyone in any previous topic? No doubts, no hands are raised. Okay, हमारा बच्चे टॉपिक था रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, है ना. रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस हमने पढ़ लिया था और कल आपका यहाँ तक टेस्ट है. और उसके बाद हम अदर ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे. आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक बार पहले जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हमने इस चैप्टर में किया क्या. बेसिकली इस चैप्टर में हमने किया था रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, याद आया कुछ? इंटरनल रेस्पिरेशन को हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का भी नाम दिया था. हाँ जी बेटे, इट इज ऑल्सो टू बी कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट. और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है दैट वी कॉल इट एज ब्रीदिंग. इसको हमने ब्रीदिंग कहा था ना. और रेस्पिरेशन की दो फॉर्म्स हमने की थी, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. याद है? एरोबिक रेस्पिरेशन वो इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट है. एरोबिक क्या थी? दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनएरोबिक टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है उसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो एब्सेंस में होती है रेस्पिरेशन, इसमें बनता है अल्कोहल. याद आया? यीस्ट में. दैट इज व्हाई यीस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन एंड बियर. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स बेटे मैंने आपको आपका ब्रीदिंग का पार्ट करवाया था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स करवाए थे, जिसमें हमने किया था नोज. नोज के बाद विंड पाइप, राइट, एंड फाइनली लंग्स. यही चीजें हमने की थी. लंग्स, विंड पाइप और लंग्स आपस में ब्रोंकाई से अटैच होते हैं, राइट. और लंग्स के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? ब्रोंकियोल्स, है ना. and bronchioles, they are further connected to the alveoli. Now children, can you see this activity? ये एक्टिविटी मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोग देख पा रहे हो? ये देखिए, अब मैंने इस एक्टिविटी में क्या किया, एक सिंपल ये बॉटल ली है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, और इसमें ये देखो सिंपल, आपको विजिबल है, इसके अंदर 2 रेड कलर के बैलून्स हैं और वाई शेप्ड पाइप है. देयर इज अ वाई शेप्ड पाइप, है ना. और नीचे क्या है? ग्लव्स हैं, जो सिंपल रबड़ के ग्लव्स होते हैं, मैंने वो लगाए हैं. आप कोई भी रबड़ बैंड अटैच कर सकते हो. ठीक है. मुझे ये मिल गए थे तो आई हैव अटैच्ड दिस. तो मैंने क्या किया, आई जस्ट फोल्ड इट. नीचे से मैंने इसको अंदर की तरफ पुश किया, और देखो जब मैंने पुश किया, चेक द शेप ऑफ द बैलून. बैलून जो है वो डिफ्लेट हो गए, वो फूले नहीं है, वो मुरझाए से हैं कहीं कहीं से, है ना. नाउ व्हाट हैपन्स, ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, आई वॉज जस्ट स्ट्रेचिंग इट. ये वाला पार्ट मैं नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रही हूँ. लुक एट दी बैलून्स. बैलून्स दे ब्लोन अप. इज इट विजिबल? द बैलून्स दे ब्लोन अप. देखो जहां से विजिबल है देख लो, उनमें हल्की सी एयर भर गई है ना. बैलून्स दे ब्लोन अप. जब मैं उसको छोड़ूंगी, इसको अंदर की तरफ पुश करूंगी, देखो ये अगेन दे बिकम डिफ्लेटेड. ये ठीक है, दे बिकम डिफ्लेटेड. हाउएवर इफ आई विल स्ट्रेच इट डाउन, जैसे ही मैंने नीचे की तरफ खींचा, दे गेट ब्लोन अप. अब क्या हुआ बच्चे, इसका प्रोसीजर दोबारा एक बार समझ लो. इसमें होता क्या है, लंग्स जो हैं दे आर कवर्ड विद डायफ्राम. ये जो ग्लव्स है दे एक्ट एज अ डायफ्राम. ये डायफ्राम का काम करते हैं. ये डायफ्राम क्या करता है,
हाँ मैं बताती हूँ, देखो अब ये जो अपरेटस है ये एयर टाइट है, इसके अंदर कोई एयर नहीं जा सकती, जो ऑलरेडी थी वही है, अब मेरी बॉडी के अंदर जो है वो है, ठीक है। अब ये जो है, ये बलून्स जो अंदर वाले रेड बलून्स हैं, दे एक्ट एज योर लंग्स, ये आपके लंग्स का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो पाइप्स हैं ये ब्रोंकाई का काम करती है, वाई शेप्ड पाइप, और ये वाला जो बैलून है नीचे वाले ग्लव्स है, they will act as a diaphragm. Okay, this will act as a diaphragm. What happens when I just pull this diaphragm? जैसे ही मैंने डायफ्राम को नीचे खींचा तो इस चीज के अंदर, इस कैविटी, इसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी, ये बॉटल जो है इसके अंदर वाला पूरा पार्ट क्या है, चेस्ट कैविटी। As soon as I had pulled this balloon, the space between the chest cavity increases. देखो स्पेस बढ़ गई, अंदर ज्यादा स्पेस हो गई, नीचे खींचोगे तो स्पेस बढ़ जाएगी, बट द अमाउंट ऑफ एयर इज लिमिटेड, एयर तो लिमिटेड है ना, तो उस स्पेस को फिलअप करने के लिए एयर यहां से पास होती है, ठीक है। ये पाइप खुली हुई है, ये पाइप से एयर अंदर जाती है, और जो एयर अंदर जाती है वो आपके लंग्स को ब्लो कर देती है, ठीक है। बेसिकली योर एल्वियोलीज दे गेट फिल्ड अप, एयर सैक्स पढ़े थे ना हमने, और सेम काम ये बलून्स करते हैं। देखिए बलून्स विजिबल है, देखो जब मैं छोड़ती हूँ डिफ्लेट हो जाते हैं, खींच रही हूँ इन्फ्लेट हो जाता है, ठीक है। इट इज डिफ्लेटिंग एंड इन्फ्लेटिंग। कैन यू सी दिस हैपेंस इन अवर लंग्स, ठीक है। मैं दोबारा एक बार समझा रही हूँ इस एक्टिविटी के साथ, जिस बच्चे को जो भी डाउट था कि मैम ये क्या होता है, अगेन इनहेलेशन में क्या होता है, द डायफ्राम मूव्स डाउन, योर डायफ्राम मूव्स डाउन, आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाता है, योर डायफ्राम इट मूव्स डाउन, ओके। एज सून एज द डायफ्राम मूव्स डाउन, जैसे ही आपका डायफ्राम नीचे की तरफ आता है बच्चे, क्या होता है, व्हाट हैपेंस देन, द स्पेस बिटवीन द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस। देखो बॉटल के बीच की स्पेस इंक्रीज हो गई, देखो ये सारा हम लिख चुके हैं, तो दोबारा आप सिर्फ अंडरस्टैंड कर लीजिए, स्पेस इंक्रीजेस, और जैसे ही स्पेस इंक्रीज हुई अंदर क्या हो गया, लो प्रेशर एयर हो गई, एयर का प्रेशर कम हो गया, एंड फ्रॉम द नोज, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, the air blows into the pipe through this Y-shaped tube, it goes into your lungs and filled up your air sacs, ठीक है। This happens during inhalation. Exhalation के टाइम पे क्या है, जो आपका डायफ्राम है ये ऊपर आ जाता है, ऊपर आ गया, स्पेस कम हो गई, तो नेचुरली जो हवा भरी थी वो बाहर चले जाती है इसी पाइप के थ्रू, दैट इज एक्सहेलेशन। अब बताइए किसी बच्चे को ये एक्टिविटी ना क्लियर हुई हो, या ये प्रोसेस रेस्पिरेशन का अभी भी किसी को डाउट है, तो हम फिर भी दोबारा रिपीट कर लेंगे। हाँ जी गुनीत बोलो बेटा, बोल बच्चे। Guneet, your mic is not working. Perhaps it is not visible to me. Sorry, audible to me. मैम हाँ जी मैम बलून्स में वो हवा कैसे जाती है वो नहीं पता लगा। ये देखो ये पाइप के थ्रू, ये वाली पाइप है, ये ऊपर से ओपन है, यहाँ से ओपन है पाइप में, और वो नीचे से जाके Yes. अटैच्ड है, नीचे वाई शेप्ड पाइप है, उसी पाइप तो को मैम कंबाइन कर लिया ना दो पाइप्स के साथ, पाइप के माउथ को मैंने ये दो पाइप्स के साथ कंबाइन कर लिया, बीच में से छोटा सा होल करके उसमें वॉयलेट कलर की पाइप डाल दी, ठीक है। जो आपकी पाइप है ना उसमें छोटा सा होल करके वॉयलेट कलर की पाइप डाल दी और उसको टेप कर दिया ताकि हवा बाहर ना निकले, ठीक है।
जब हम छोटे तो उनमें से हवा क्यों निकल जाती है? वो इसलिए क्योंकि ये देखो, जब मैंने इसको अंदर प्रेस किया, ये अंदर प्रेस हो गया। जब अंदर प्रेस किया तो जितनी एयर आपने स्टार्टिंग में इसके अंदर भरी थी, बॉटल की अपनी एयर थी, वो तो अंदर ही है ना, वो अंदर है, लेकिन जगह क्या हो गई, कम हो गई। तो इससे क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा फ्लफीनेस था लंग्स का वो कम हो गया, वो खत्म हो गया। ये देखो एक्स्ट्रा फ्लफीनेस लंग्स की खत्म हो गई। सी, अभी मैं इसको पुल करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखो जैसे ही मैं पुल करूंगी, देखो फिर से फुल गेट्स ब्लोन अप। ठीक है, अगेन व्हेन आई विल पुल अपवर्ड्स, देखो, राइट, दिस हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब बताइए, नाउ टेल मी, किसको क्या डाउट है? इज एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, तो हमने ये प्रोसेस किया था। इनहेलेशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है, और इस प्रोसेस के हमने डिफरेंस किया था। देन वी हैड डिस्कस द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, देन कंबशन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ तक हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया था और आपका टेस्ट है, राइट। इसमें छोटी छोटी एक दो चीजें थी, जैसे कौन सी डिजीजेस होती है ड्यू टू स्मोकिंग, राइट, देन इट इज कितनी गैस जो हम इनहेल करते हैं उसमें कितनी ऑक्सीजन होती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऐसे दो चार छोटे छोटे पॉइंट्स थे और दो एक्टिविटीज मैंने आपको करवाई थी। एक मैंने आपको दिखा दी है, सेकेंड थी टू शो दैट वाटर इज exhaled out and to show that carbon dioxide is exhaled, right? That was all जो आपका कल टेस्ट है, and test will be in the form of MCQ. Get it done and be prepared for that, right? Afterwards बच्चे, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में हमने आफ्टर ह्यूमंस वी हैड स्विच्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, बाकी के अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स में हमने कॉकरोच किया था, राइट। कॉकरोच हाउ डू दे ब्रीथ, दे ब्रीथ थ्रू द ईयर होल्स, और उन ईयर होल्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइरैकल्स। कॉकरोचेस के बाद सेकेंड हमने किया था अर्थवर्म, इजंट इट? अर्थवर्म breathe earthworm respire through their moist skin, and frog is a special kind of organism that is having a pair of lungs to breathe, as well as he can breathe with the help of its moist skin. ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। एंड टुडे फिश, आज हमने how do they breathe, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे ब्रीथ करते हैं, लेट्स सी फॉर दैट। तो सबको पहले ये पता है कि हाउ डू फिशेस ब्रीथ। जब भी फर्स्ट पॉइंट आता है हाउ डू फिशेस ब्रीथ, आप लोग क्या वर्ड यूज करते हो? हाँ जी गाइस, यू कैन आल्सो टाइप गिल्स, वेरी गुड, yes it is gills. Whenever we talk about fishes, then how do they breathe? They breathe with the help of gills. What are basically gills? Gills क्या होती हैं बच्चे? What are gills? Anyone knows? बिल्कुल ठीक है बेटे, बहुत सारे बच्चों ने गिल्स टाइप किया, इट्स गुड। गिल्स होती क्या हैं? हाँ जी बच्चे, व्हाट आर गिल्स? गिल्स आर दी प्रोजेक्शंस ऑन दी स्किन, ठीक है, ये ब्रीदिंग पार्ट होता है, ठीक है, लेकिन बेसिकली फिश की बॉडी के ऊपर एक पार्ट भरा हुआ होता है। हाँ जी लक्ष्य बताइए। बोलो बच्चे।
मैम गलती से हो गया था. Okay. What are gills? Gills are the projections on the skin. Fish की body पे एक part उभरा हुआ Ma'am, when we have to do question answers. देखते हैं बच्चे, जितना टाइम बचेगा अकॉर्डिंगली वी विल मूव आउट. ठीक है, ऐसे कोई कन्फाइंड नहीं है, भी नहीं है. ठीक है. These are the projections on the skin of the fish body and it helps the fishes to breathe. How? कैसे? बेटा बेसिकली क्या होता है, आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, जब भी हम फिश ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वी यूज टू ड्रॉ ऑलमोस्ट इन दिस मैनर, है ना. और ये पार्ट उसका आईज वाला है, यहाँ से उसका माउथ ड्रॉ करते हैं. ऑलमोस्ट ऐसे फिश हम ड्रॉ करते हैं रफली. आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ आइडिया ऑफ फिश. और जब भी गिल्स ड्रॉ करने की बात आती है, वी यूज टू ड्रॉ इट हियर, है ना. इससे क्या होता है बेटे, ये जो फिश के गिल्स होते हैं ना, दे कंटेन्स ब्लड वेसल्स. इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं. फिश क्या करती है, इट टेक्स वाटर फ्रॉम इट्स माउथ, इट टेक्स वाटर फ्रॉम द माउथ एंड पास टू द गिल्स. पानी जो है वो गिल्स को पास कर देती है. और गिल्स का क्या काम है, गिल्स में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं, they will take the dissolved oxygen from the water and add carbon dioxide. ठीक है, they will take dissolved oxygen from water and add carbon dioxide. अदर बॉडी का मीनिंग मुझे क्लियर नहीं है बच्चे, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट. फिश की बॉडी के ऊपर ही होते हैं, लेकिन माउथ से थोड़ा सा आगे करके होते हैं, ताकि यहाँ से पानी जो अंदर जाता है वो सीधा गिल्स में जाता है, और गिल्स में जो है ब्लड वेसल्स हैं, दे विल टेक द ऑक्सीजन. ठीक है, तो अगेन रिपीट. वन सेकेंड, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चे. हाँ जी. Now tell me, is you all okay with my voice? Is the voice okay now? Okay, बच्चे. So what are gills? Gills are the projections on the skin that help to take dissolved oxygen from water. Take dissolved oxygen from water. ओके, वाटर से हम डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं. दीज आर द गिल्स. हाँ जी बच्चे, ठीक है. इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट, दीज गिल्स दे आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. इसमें क्या चीज होती है, they are very well supplied with blood vessels for the exchange of gases. Supplied with blood vessels होते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें आपकी गैसियस एक्सचेंज होती है for exchange of gases. ठीक है, आपकी बुक में बच्चे इतनी ही डिटेल है, इससे ज्यादा डिटेल नहीं है. रादर मैंने आपको बता दिया कि जो फिश है दे टेक वाटर फ्रॉम द माउथ और गिल्स के थ्रू एक्स्ट्रा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होके बाहर निकल जाता है. ठीक है, और जितने ब्लड वेसल्स हैं उसमें ऑक्सीजन चली जाती है. दैट्स ऑल फॉर फिश. दैट्स ऑल फॉर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वेटिक एनिमल्स. इतना ही है बच्चे, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है. ठीक है, मूविंग अपॉन टू द नेक्स्ट, प्लांट्स. हाँ जी, व्हाट डज प्लांट, व्हिच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट्स? यस, व्हिच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट्स? Taken in by plants for respiration. Which gas
is taken by plants for respiration. Yes, correct. Jasleen is correct. ठीक है? हाँ जी, please note it down. When we talk about the plants and we are talking about respiration, not photosynthesis or nutrition. हम word use करें respiration. For respiration, plants take oxygen. Plants again oxygen लेते हैं. Like any other organism, it releases out, it gives out carbon dioxide. ठीक है? But this is for respiration. Respiration में plants oxygen लेके carbon dioxide छोड़ते हैं. But be careful, the quantity of oxygen, carbon dioxide released here. जितनी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, वो बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू बी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए उनको ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और इसीलिए वो छोड़ते भी बहुत सारी ऑक्सीजन है, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए तो होती है. दे टेक इन ऑक्सीजन, गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. इज इट क्लियर? लाइक एनी अदर ऑर्गेनिज्म. व्हाई ऑक्सीजन? Because oxygen is the one that breaks down the food, that breaks down the glucose to give energy. ठीक है? Oxygen break down the glucose. इसलिए रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन ही अंदर जाएगी. ठीक है? ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू गिव, क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. क्लियर है सबको? दे ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके विद ऑल? मूविंग अप ऑन द नेक्स्ट. ठीक है? यहां तक तो आपको क्लियर हो गया. एक चीज और कि जो प्लांट्स हैं, हाउ डू दे ब्रीथ, ये हम सब ने किया हुआ है. हाउ डू दे ब्रीथ? दे ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा. पढ़ा हुआ ना? व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा का डायग्राम भी किया हुआ है. अब तो अच्छे से मैम पूरा टाइम स्टोमेटा ही पढ़ा है हमने. स्टोमेटा क्या है? टाइनी ओपनिंग्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लीव्स. दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है? बट बेटे प्लांट्स की एक खास बात होती है, each part of the plant they breathe independently. ठीक है? जैसे आपके नोज में ब्रीदिंग होती है तो जो एनर्जी है वो पूरी बॉडी में सप्लाई करती है. ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ अलग से ब्रीथ करते हैं, पैर अलग से ब्रीथ करते हैं, नहीं ना. बट फॉर प्लांट्स each part breathe separately. सेपरेट ब्रीथिंग होती है. ठीक है? और एक चीज का ध्यान रखना बेटे, मेनली तो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स क्लियर हो जाते हैं. ठीक है? सारे पार्ट्स ब्रीथ कर लेते हैं. ब्रांचेस भी आप कहोगे चलो कर लेती हैं, या लीव्स कर लेते हैं, स्टेम्स कर लेती हैं. बट रूट्स कैसे ब्रीथ करेंगे? रूट्स तो एयर में है ही नहीं. रूट्स डू नॉट प्रेजेंट इन द एयर. तो वो एयर से ऑक्सीजन कैसे लेती हैं? बेटे रूट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द सॉइल. ठीक है? रूट्स दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन द सॉइल. जितनी भी एयर स्पेसेस सॉइल में प्रेजेंट होती हैं वहां से रूट्स ऑक्सीजन लेती हैं. ठीक है? फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट इन सॉइल. और इसी के बेस पे आपके बुक में एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवर वाटर अ प्लांट. जब आप किसी प्लांट को ओवर वाटर कर देते हो, सपोज कल रात को आपने किसी प्लांट में पानी डाला, आज सुबह बारिश हो गई, वो पानी प्लांट में पूरी तरह से भर गया ना, तो क्या हुआ? व्हाट हैपेंस देन?
the plant will become dead. Hanji Jalash, what happens? Ma'am, air escapes from the soil. Air escapes out, the air spaces, they get filled it with water, the roots are not able to breathe, so the plant may die. Roots जब breathe ही नहीं कर पाएंगे, they will die and slowly the plant will die. हाँ जी गुनीत. मैम I have a doubt. मैम plants कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते? ये दो चीजें हैं. प्लांट्स रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं. फोटोसिंथेसिस की जब बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, मैम पर हमें तो बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं. हाँ इसलिए बताया था कि जब उन्हें खाना बनाना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और जब रेस्पिरेशन करनी होती है तो ऑक्सीजन लेते हैं. और आपको ये चीज इसलिए इम्पोर्टेंट लग रही है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, ज्यादा सारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, और ये वाली ऑक्सीजन कम लेते हैं. इसी तरह से जब वो छोड़ते हैं, व्हेन दे गिव आउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की अमाउंट इतनी सारी होती है, ज्यादा सारी अमाउंट में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पर लेते कितनी है, बहुत कम, ठीक है. पर रेस्पिरेशन के लिए अब आप ये नहीं कह सकते कि प्लांट्स मैम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. नो, आप पहले पूछो किस लिए चाहिए प्लांट्स को. फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, रेस्पिरेशन के लिए चाहिए तो ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है. आई थिंक दैट्स क्लियर फॉर ऑल. अगर स्टिल किसी को कोई डाउट है बेटे आप पूछ लीजिए, अदरवाइज दैट कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑफ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स एंड वी शुड मूव टू द बैक एक्सरसाइजेस. हाँ जी बच्चे, किसी को कोई डाउट है? So shall we move to the back exercises? हाँ जी जलश. मैम फिश कैसे ब्रीथ करती है, मैं बहुत दोबारा एक्सप्लेन कर दूं. कौन सा? मैम हाउ फिश ब्रीथ. Fish move. बेटे fishes are having a gills, and what are gills? Gills are the projections on the skin. ठीक है? That helps to take oxygen which is dissolved in water. Okay जी? Fishes are having gills to take oxygen that is dissolved in water. Okay? Their gills are well supplied with blood vessels. Gills are well supplied with blood vessels that take the oxygen and gives out carbon dioxide. या आप सीधा भी लिख सकते हो, गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, बुक में इतना ही है, बाकी मैं आपको वैसे बता दिया है कि दे टेक वाटर फ्रॉम द माउथ पासेस टू द गिल्स. वो आपकी मर्जी है, लिखना है लिखो, अगर आप लिख सकते हो तो गुड है, नहीं लिखना तो योर चॉइस. ठीक है, पर हाँ बुक वाले 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो आपने जरूर लिखने हैं. गिल्स क्या है, किस काम आती हैं, और सेकेंडली दे आर supplied with blood vessels. ठीक है जी, इतना तो आप सबने लिखना ही लिखना. और बताओ कोई डाउट? अच्छा बच्चे, टाइम इज रनिंग आउट, तो देखते हैं जितने क्वेश्चंस होंगे 1 या 2 उतने कर लेते हैं. ओके, सो ओपन योर बुक. कौन सा पेज है? एक मिनट. हाँ जी, पेज नंबर 118. Right, 118 page. Yes, bache. Got it? So children, shall we start up with today's class? Hanji. So first question, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? Ji Arshia. An athlete breathes faster and deeper than usual after finishing the race because the demand of his energy increases, but the supply of oxygen is limited by then.
So to take in more oxygen, the athlete breathes To faster and fulfill deeper. that demand or to compensate that demand, the athletes start breathing faster and deeper. Okay. Next, Drishti, similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. Parameters: oxygen. Aerobic: oxygen is present in aerobic respiration. Oxygen is absent in anaerobic respiration. Parameters: byproducts: aerobic respiration. Carbon dioxide and water are the byproducts. Anaerobic respiration: water and alcohol are the byproducts. Parameters: breakdown of food. Aerobic respiration: breakdown of food is complete in aerobic respiration. Breakdown of food is incomplete in anaerobic respiration. ठीक है बेटा. Energy release: large amount of energy is released in aerobic respiration. Small amount of energy is released in anaerobic respiration. ठीक है बेटे, these are the differences. ये हम सब ने डिटेल में किए हुए हैं. And when we talk about that, one second. When we talk about the similarities, तो similarities में firstly तो आप यही लिखोगे, aerobic and anaerobic respiration both are done. These processes occur to get energy. ठीक है. Food is broken down in both the processes. कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन बोथ द प्रोसेसेस. दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दोनों में फूड ब्रेक डाउन होता है, दोनों में एनर्जी रिलीज होती है. एंजल दैट यू हैव टू चेक, क्योंकि मेरे को बुक लिटरली बच्चे याद नहीं है. मैंने बुक पूरे 1 वीक बाद उठाई है. व्हेन आई हैव टू दिस. ओके, किसी को पता है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पर है? हाँ जी. बट एनी हाउ यू कैन राइट योर ओन वर्ड्स. फर्स्ट पेज पे ही है बेटे. टू फुलफिल द एनर्जी 109 पेज पे दिया हुआ है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले पैराग्राफ में है. ठीक है, तो आप वहां से देख लेना. एंड डू 2 क्वेश्चंस ऑन योर बुक. एंड टुमारो यू हैव टू, वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर एंड स्टार्ट अनदर टॉपिक ऑफ मोशन एंड टाइम. और बच्चे, I again request you all, जिस बच्चे ने अपना अभी तक का काम कंप्लीट नहीं किया, kindly please complete it now and उसको कंप्लीट करके मैंने वेडनेसडे को आप सबकी कॉपीज के लिए मैसेज डाल देना. और प्लीज अपनी कॉपीज इन टाइम भेजना. ओके चिल्ड्रन.